वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस एंड ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। और आज हम रिवील कर रहे हैं अपनी नॉमिनेशंस और वो डाटा आपके सामने आ रहा है जिसको हमने पूरा साल बड़ी मेहनत से हमारे जजेस ने कलेक्ट किया, जिसमें आपकी वोटिंग भी शामिल थे और जजेस की मार्किंग भी उसमें शामिल है। तो अब जिस ड्रामे का रिव्यू होगा उस पर तो जाएंगे ही, लेकिन 4 नॉमिनेशंस आपके सामने और रिवील करेंगे जैसा कि हमारा आपसे वादा था। तो जी आप रेडी हैं आप सब लोग? yes. तैयारी मुकम्मल है? Oh yes. चलिए जी नॉमिनेशंस दिखाएं जी। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। Nominees for the best drama serial critiques are मन जोगी on हम टीवी नेटवर्क, जर्द पत्तों का बन on हम टीवी नेटवर्क, कभी मैं कभी तुम on ARY डिजिटल नेटवर्क, खई on जियो एंटरटेनमेंट, स्टैंड अप गर्ल on ग्रीन एंटरटेनमेंट, नूर जहां on ARY डिजिटल नेटवर्क, जान से प्यारा जूनी on हम टीवी नेटवर्क, अखाड़ा on ग्रीन एंटरटेनमेंट। Watch out for the winner of Critics' Choice only on क्या ड्रामा है social media platforms and 24 News HD। Oh Lord, it's so difficult। कुछ क्या प्रेडिक्शन है आपकी? नंबर्स भी आप लोगों ने दिए हुए हैं, बट इतना डिफिकल्ट है ये मुकरम, एक से एक इतना बड़ा ड्रामा है, यू नो। हाउ लवली, एक से एक बड़ा। बट आई थिंक इफ यू वुड आस्क मी माय फेवरेट, आई थिंक जर्द पत्तों का बन। I really enjoyed it, yes। महीना जी जर पत्तों का बंद, मन जोगी, कभी मैं कभी तुम। चलो 3 नादिया, मैं भी 3 बोलूंगी अब। मैं भी 3, मरीना 3 बोल रही, मैं भी 3 बोलूंगी। ये तो नहीं, हाँ ये तो नहीं, ऐसे नहीं हम खेलेंगे। ये तो नहीं। अच्छा नादिया आपकी प्रेडिक्शन क्या है? वो वहाज वाला ड्रामा क्यों नहीं है इसमें? कौन सा बहाज वाला? वो हीरा वहाज वाला, वो नहीं है? हीरा बहाज? हाँ कौन सा? मैं उसको, हाँ तो उसको उससे पहले वाला नहीं, जो अभी किया था खलील साहब वाला, वो कौन सा ड्रामा था? वो तो इस साल आएगा ना। क्या नाम था? सुन मेरे दिल। सुन मेरे दिल क्यों नहीं है वो इस साल आएगा। क्रिटिक्स में जितने नंबर मतलब आपके 2 फेवरेट सुन मेरे दिल और डायन इस साल आएंगे। वो इस साल आएंगे। हम Will they even 2024 के ड्रामास कर रहे मैंने हैं। कहा will they even make it to their हाँ हाँ। ओहो चले मैं नादिया उसको इनमें miss कर से रही हूँ। अच्छा मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से अब लेट्स सी, कभी मैं कभी तुम क्रिटिक्स में। ओके जी, अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे सामने? सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। Nominees for the best supporting actor popular are नूर हसन for नूर जहां, अली रजा for नूर जहां, अली गुल मल्लाह for इश्क मुर्शिद, शुजा असद for खई, जावेद शेख for कभी मैं कभी तुम, साद कुरैशी for बिस्मिल, अली रहमान for नूर जहां, जाहिद अहमद for जेंटलमैन। Watch out for the winner of popular choice only on क्या ड्रामा है social media platforms and 24 News नहीं HD। जी, क्या गैस करेंगे? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? पॉपुलर I don't know। फिर भी No, don't force me to do something I can't do। अतिका जी आप शो पे तो हम बैठे हुए हैं, हर हफ्ते हम मार्क्स दे रहे होते हैं लोगों कैसे कर सकते हैं यार? पॉपुलर है लोगों ने आई थिंक जावेद शेख कभी मैं कभी हाँ। तुम वाज वेरी फॉर मी वेरी लवली वर्क। I think Sheikh Noorjahan में one of the boys from Noorjahan, because I think that was very popular, if it's a popular vote। हाँ ये सब पॉपुलर वोट ना, हाँ। क्रिटिक्स वाले खत्म हो So गए, one of the पॉपुलर। boys from Noorjahan। तो उनमें से कौन सा? नहीं नहीं, one of the boys। अली रजा ही होगा। बराबर। अली रजा इज वेरी पॉपुलर दीस डेज। मुझे कुछ नहीं चाहिए at the end of this। मुझे कुछ वो तो नहीं मैंने आपको चाहिए। वैसे झांसा दे रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। नादिया कैसी आप लोग बातें कर रहे हैं? आप याद कीजिए उस दौर में सबसे ज्यादा रोमांटिक और मशहूर ड्रामा कौन सा था? फहद मुस्तफा। नहीं, हाँ। एक और जिसने Romantic पागली कर drama। दिया ना, आपको नए नए तरीके बताए इश्क अमीर मुर्शिद। आदमी फंसाने के। अरे भाई हमारा साथ ने गोली मार ली अपने आप को यार। साथ से ज्यादा कैरेक्टर इसमें से कौन होगा? बिस्मिल, बिस्मिल जो मतलब बाकियों के अच्छे ठीक है कैरेक्टर्स परफॉर्मेंस, लेकिन जो साथ में किया इसमें था देखिए ना, पब्लिक वोटिंग आती है। हाँ, पब्लिक ने कितना वोट किया था? पब्लिक तो उसके जब उसने अपने आप को मारा तो पब्लिक पागल हो गई थी, पब्लिक रोई थी, हम रोए थे यहाँ।
तो 7 तो आई थिंक उसको नहीं भूलना चलिए चाहिए। आपका कहना है 7, Oh, yes. महीना जी कह रही नूरजहां में से कोई एक बॉय होगा, रतीका जी कह रही है जावेद शेख। जब तुम भूल गए हो जब धुआं भी जरा उतरता है। तो जी ये हमारी धुआं नॉमिनेशंस करता है। यहाँ तक आई हैं। अभी आपकी तशनगी हम बाकी रखेंगे ताकि कल के जो रिव्यूज़ हैं उनमें भी आप देख सकें, और कल के जो 2 हमारे ड्रामाज होंगे उनमें आपको कंप्लीट नॉमिनेशन पता चल जाएंगी, और आप भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि कौन आप जो है इस साल बाजी लेके जाएगा। लेकिन अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो डेफिनेटली अगले साल हमारे चार्ट्स में नॉमिनेट होने वाला। मैं बात कर रहा हूँ बिरयानी की। अधिका जी शुरू करेंगे रिव्यू आपसे। देखने में तो मज़ा आ रहा है लेकिन कहानी की जा नहीं रही। चलो इनको मोहब्बत हो गई एक दूसरे से, अब वो कन्फेशन भी हो गया, एक दूसरे को बता भी दिया है कि उनको मोहब्बत है, पता भी चल गया है, एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप शुरू भी हो गया है। रोमांस हम देख रहे हैं, भरपूर रोमांस देख रहे हैं, कभी वो कोनों से छुप के देख रहे हैं, कभी आंखों में आंखें मिला के देख रहे हैं, लेकिन कहानी आगे नहीं जा रही। मेरा मतलब है कि देखिए इट्स नाउ 10th 11th एपिसोड, वी डोंट नो वेयर इज द कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, अभी भी नहीं पता चल रहा कि सरवत का क्या इसमें क्या रोल है, हम आगे कहाँ जा रहे हैं इसके साथ। तो मैं इसको स्लो बर्नर तो कहती हूँ, अब तो बिल्कुल ही स्टैटिक हो गया है ना, बट आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज वो जो रोमांस दिखाया जा रहा है बिटवीन वो बहुत मजे का द टू, वो बहुत मजे का। आई एम एंजॉइंग द रो, यानी कि अच्छा एक लव स्टोरी, एक साफ सुथरी सादी लव स्टोरी नज़र आ रही, तो मज़ा तो आ रहा है, बट आई एम नाउ वेटिंग कि भी कहानी कहाँ है। ओके, 1 thumbs up ना दिया। अच्छा, जब मैंने ये डिस्कवर किया है कि जब कोई ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग या मज़ेदार होता है ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि कब शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, नेक्स्ट एपिसोड लगाया, वो कब ख़त्म हुआ नहीं पता चलता। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये मेरे ख्याल 40 मिनट का होता है, मेरी हफ्ते का सबसे मैं कहती हूँ मुश्किल ये टाइम था। 40 आपके जो मिनट थे ना, 80 मिनट गुजारने मुश्किल हो गए। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा कितना रह गया, ये लो अभी तो 20 मिनट रहते हैं। नादिया मुझे बहुत मजा आया देख के। दिस इज स्लोएस्ट बर्न फॉर मी। मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। ये तो मैं बता रही थी जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, हर एक अलग एक्सपीरियंस होता है ड्रामा देख के। ड्रामा देखे शुरू में अच्छा था, सही है, कुछ एपिसोड्स हमने शदीद एंजॉय किए हैं। ये अगर हम 2 एपिसोड्स की बात करें ना, देखें व्यूअरशिप भी 3.2 इन 4 days, व्यूअरशिप भी इसकी अब इस तरह बढ़ नहीं रही जितनी बढ़नी चाहिए। तो मुझे लग रहा है अब बस हो गया ज़्यादा, अब पता ही दें। सरवत का ट्रैक तो शदीद बोरिंग है। वो जब सीन्स आते हैं आप कहते हैं यार ये लग रहा है कोई और ड्रामा शुरू हो गया, उसका क्या ताल्लुक है, अब बहुत हो गया, बता देना चाहिए था। और उसके सीन्स नहायत बोरिंग होते हैं, एकदम आते हैं एकदम चले जाते हैं। वो निसा कौन है, क्या कर रही है, इतना तो नहीं ना यार आपके पास टाइम। देखो अगर मैं रिव्यू ना कर रही होती, मैंने अब इस ड्रामे को छोड़ देना था देखना। ये मेरी क्योंकि इतने अच्छे ड्रामे और चल रहे हैं, मैं ये क्यों देखूंगी। मैं अब इंतज़ार करती रहूँ कि एक एपिसोड आएगा कभी ना कभी जिसमें बताएंगे कि गुल का रिश्ता क्या है मीरन से। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी लोगों के पास बहुत चॉइस है। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ बिरयानी अब वहाँ आ गया है कि बिरयानी अब लोग मतलब अब ठंडी हो गई है। अब इसको आप पकड़ लें ऑडियंस को, वरना ऑडियंस मेरी तरह इंटरेस्ट लूज़ कर रही है ऑनेस्टली। देयर वाज नथिंग। पहले मोहब्बत कैसी होती है, 2 एपिसोड हमें आपने वो दिखा दिए। अब मोहब्बत तो मुझे ये नहीं समझ इससे नाराज़ क्यों होगी। ठीक होगी, पहले नाराज़ हुई थी, फिर ठीक हो गया, फिर नाराज़ होगी इस एपिसोड के शुरू में। मतलब फिर एक्सीडेंट हो गया, वो ऑकवर्डनेस आ गई ना। हाँ, उस एक्सीडेंट को भी बड़ा लाइट सा लिया गया। क्यों नहीं था ध्यान उसका, गलत बात है, उसको मारा। चलो ये अच्छी बात है कि साथ गए, उसका इलाज वगैरह कराया, लेकिन आई डोंट नो, अब तो सब रिपीट पे चल रहे हैं सीन्स। अब कुछ फन वगैरह, राशिद भाई भी कम है, उनको मैंने मिस किया। वो जो कारोबार शुरू कराया था, अब कारोबार में ये हो गया। नहीं, देयर इज़ मोर हैपनिंग इन अदर ड्रामाज। ये अभी मैं पता ना ख़त्म नहीं हो रहा था, बस मुश्किल हो रहा था। तो आपका क्या इमोजी है, आपकी इमोजी क्या है इस दफा? मेरे लिए ओके, अभी मैं इंटरेस्ट लूज कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरा वो ड्रामा जो मैं सबसे लास्ट में देखता हूँ, मैं बड़ा इसको रिलैक्स होकर देखता हूँ। मुझे मजा आता है इसको देखने में, जो इनकी लव स्टोरी मुझे आता था। कुछ एपिसोड्स वाकई अच्छे लगे। अब और ये मैंने अभी आते हुए भी लास्ट ड्रामा मैंने यही देखा है। तो महीना जी आपका? सो यस, स्लो एपिसोड फॉर श्योर। एंड अभी तक हमें सरवत का रिलेशनशिप जो अब आई थिंक अभी हमको पता चल जाना चाहिए, बट आई फेल इन लव विद देम फॉलिंग इन लव। दैट वाज माय एक्सपीरियंस इन दीज 2 ड्रामास। उनका ऑकवर्डनेस, उनकी स्ट्रगल, उनका जो वो जो बच्चे, व्हाट्स हर नेम, निसा, उसका दिखाना नहीं लोगों को, उसको छुपाना,
उसके सामने थोड़ी सी एग्रेशन दिखा. I mean, I have been through so many of these stages, not with multiple people, but yes, you know. And the accident actually, lightly अगर मेरे साथ ऐसे खुद एक experience नहीं हुआ होता, I would have taken that lightly also. Because I actually hit a person. मोटरसाइकिल आ रही थी, मैं पता नहीं क्यों क्लाउड्स में देख रही थी, कहाँ मेरा जहन था. एंड थैंक गॉड मैं ऑफिस से बहुत नज़दीक थी. एंड दैट पोर चैप ही लिटरली मोटरसाइकिल में मेरी तो जान निकल गई. लेकिन ऑफिस बिकॉज नज़दीक था तो मैंने फ़ौरन उनसे कहा कि प्लीज़ जो भी उन लोग तो ऐसे जमा हो जाते हैं ना, मैंने उनको गाड़ी में बिठाएं. I paid for his hospital bill, जो भी, you know, there wasn't, I mean, like, I didn't want to give him a chance to say anything because I was so worried, you know, the fact that, you know, and he was an elderly gentleman. Turned out he worked for his daughter worked for a newspaper and she worked for Jio also, and she called me up, कहती है आपने मेरे अब्बा को मारा. So I कहती है और हमने उनको इतनी दफ़ा कहा है कि मोटरसाइकिल पे ना चला करें. Anyway, coming back from that, I just was so in awe of how this couple is falling for each other, how they are behaving with each other. That was for me the experience. Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहानी बिल्कुल static हुई हुई है, इस वक्त रुकी हुई है. But that emotion, the feeling, it was reliving one's own romance of life, the awkwardness, everything. You know, and both of them are portraying it beautifully. So for me, not a 2 thumbs up, but definitely 1 thumbs up. मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जब सेकंड एपिसोड स्टार्ट होती है, वो आंखों से यूं देखता है, वो जहाँ पे फ्रीज होता है, जो शर्ट पहनी हुई होती है, वो मुझे बट बहुत क्यूट ये कपल लग रहा है. आई विश 9th एपिसोड ये लोग क्रैश पे फ्रीज करते, इट वुड हैव बीन अ मच नाइसर. फ्रीज तो थ्रू आउट बड़े अजीब रहे हैं. हाँ, मुझे समझ नहीं आई कि वहाँ क्रैश पे फ्रीज हो सकता था वैसे. बिल्कुल. और एंड इट वुड हैव बीन so much more interesting. ऑटो एपिसोड कट हो जाता है खुद ही, टाइम पूरा होता है, ऑटो पे कट हो रहा है. So it was just so. वो फ्रीज बनता भी था और हार्डली कुछ 3-4 सेकंड की बात. बिल्कुल, it was just the accident. अतीका जी, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि राइटिंग और डायरेक्शन कैसी लगी आपको. ज़फ़र मेरे आज की राइटिंग और डायरेक्शन पता है महमूद की बात तो कर लेना कि स्लो है. आई मीन इट्स लवली बट इट फील्स लाइक अ वेरी ओल्ड क्लासिक ड्रामे हमारे होते थे ना, ऐसे आहिस्ता 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 स्लो चलते थे. इट फील्स लाइक दैट. बट ये है कि इट्स नाइस. इसमें कोई वो तनकीद की बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है हम कह रहे हैं कि अनबिलीवेबल है या ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, कोई मजाक नहीं बन रहा है इसका. अच्छा, कुछ जगहों पे ऑडियो प्रॉब्लम्स थी, जैसे वो जो कट्स थे ना, जब सरवत का वॉइस ओवर आता है कि जब वो बात कर रही है, जब व्हेन वी गो टू सरवत तो ऑडियो ठीक होती, बट वी गो टू सम अदर सीन एंड सरवत्स वॉइस ओवर इज कटिंग ऑन इट, तो वहाँ पे एकदम से आवाज़ हॉलो हो रही थी. एटलीस्ट मेरे ऑन माई टीवी तो ये हो रहा था. ओके. सो देयर वर सीरियस ऑडियो प्रॉब्लम्स इन दीज एपिसोड्स फ्रॉम मे बी इट्स माई टेलीविजन, आई डोंट नो. एक तो वो था, बट मेरे तो फेवरेट, एक तो बेचारे राशिद भाई का तो दिल टूट गया. तो आई फेल्ट सो सॉरी. वो जब वो बाइक देखता है, वो एक सीन था ना जब वो 2 बाइक देखता है ऐसे मुड़ के, अपनी बाइक और उसकी बाइक ना, तो आई फेल्ट सो सैड. आई लाइक ओ पोर राशिद भाई बेचारा, उसका तो दिल ही टूट गया, यू नो. And also he feels so used कि when she needed him he was taking her everywhere. अब वो उसका एक बॉयफ्रेंड आ गया तो भूल गई उसे. केक तक नहीं खिलाया यार, कितनी जुल्म है ये तो, जुल्म कि उसको सबको केक खिलाया, राशिद भाई को नहीं खिलाया. एक्चुअली तो खिलाना चाहिए था. वेरी बैड. हाँ, एक तो वो, दूसरा अंसारी साहब इज स्टिल माय फेवरेट. I love Ansari Saab. He's doing the actors doing a fantastic job. वो जो उसकी नकल उतारी थी ना, वो जो मेड है, बहुत funny थी. He's so good and that role is being done so well. But ये है कि अब साइड चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं. अब मेरा मतलब है कि अब बहुत हो गया ना कि शादी होनी है, नहीं होनी, रिश्ता आना है, राशिद भाई जिल्टेड हो गए. भाई आगे चले ना. What is the conflict? Where is the conflict? What is the actual, where the road bumps? तो ये ड्रामा है ना, हमें तो अब देखना है कि भाई आगे रोड बम्प्स किधर हैं, इनके रोड ब्लॉक्स कहाँ हैं. तो आई थिंक आई विल गिव बोथ एट दिस पॉइंट, ऑल्दो इट्स वेरी नाइस, ब्यूटिफुली शॉट रोमांस, आंखों ही आंखों में बहुत खूबसूरत, अच्छा लग रहा है. बट देयर स्टिल सो मच मोर दैट कुड बी हैपनिंग. आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 7 ईच. 7 जी. नादिया. अच्छा, इसमें कहीं कहीं जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना, बड़े मज़े के हैं. लैंग्वेज जो है ना, उसको उससे बड़ा मज़ा आता है. पुराने लफ्ज़ भी हैं कि क्यों भाई सीख पा हो रही हो,
तो कुछ उर्दू के बड़े मज़े के जुमले निसा भी एक जगह बैठ के कहती है ना भाई कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि फलां की बच्ची, फलां का बंदा, उसकी पीस, उसकी छानी, उसकी छानी छानी क्या होती है? छानी क्या होता है? ये कराची में कहते हैं छानी, उसकी छानेबाज कहते हैं ना, जो लड़के ताड़ते हैं उन्हें छानेबाज कहते हैं, और जो ताड़ होते हैं वो छानी होती है। अच्छा, उसकी छानी। ये पीस है, कट्टो कहते हैं। और वो भी कहना उसकी बच्ची, बंदा। हाँ, ये उसकी बच्ची है, वो खबर उधर नहीं देखना वो उसकी बच्ची है, यानी कि आपने पहले से ही पीस को कैसे यूज करते हैं कि ये उसकी पीस है, उसका पीस है। कॉलेज में लाइक ओ माय गॉड, ये सारी स्लैंग। अच्छा, मेरा जो स्कूल था ना वो बहुत सख्त था, ठीक है। जब मैं कॉलेज में गया वो सेंट पैट्स और वो कोर्स था, वहाँ पर भी मुझे सारी स्लैंग समझ आई कि ये कट्टो है, ये पीस है, ये छानी है, छानेबाजी है, ये बच्ची है। तो ये सब वहाँ पे बातें सुनी थी। फिर जानू जानी, मुझे नहीं आइडेंटिफाई होना इस किस्म की बकवास से, लेकिन ये नए वर्ड्स थे कुछ इसमें मेरे लिए, मैंने कहा इंटरेस्टिंग। तो वो बड़े मजे का था। दोनों की केमिस्ट्री देखें बहुत अच्छी है, मीरान और निसा की, लेकिन हमें एक्चुअली लगता है कि उनको मोहब्बत होगी। हाँ, और दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है सब ये, लेकिन स्टोरी चाहिए ना, फास्ट पेस हो, कुछ आगे चले, या सिचुएशंस ऐसी हो कि जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो भी नहीं था। वो हॉस्पिटल वाले सीन में भी कोई इतना एंजॉयबल नहीं था, बिजनेस वाला सीन भी कोई मेरे लिए जो है, या कॉलेज के सीन, सीक्वेंसेस मज़े के नहीं। पता है क्या हो रहा है, दोनों बहुत अच्छे। अगर आप इनको कभी मैं कभी तुम के सीक्वेंसेस देना ज़रा मज़े के, वो छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे लम्हे नहीं है स्क्रिप्ट में। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, कुछ भी नहीं है, बस घर वही मामू की बातें। अच्छा, घर आ गया बिरयानी खाने, ठीक है, नथिंग स्पेशल। बात ख्याल आया इसी बात पे, ये जो हमने सारी भी टर्मिनोलॉजीज यूज की, छानी मानी, सब सफर मेरा सब आपको कैसे पता है ना? क्यों रिसर्च किया ना, कोई पता होगा। बोलिए माने वो क्या मतलब, क्या मतलब, वो कभी कॉलेज नहीं गए, वो कभी मुस्तफा अफरीदी से नहीं मैंने सीखा लॉन्डे। हर बात पे ना ये देखो लॉन्डे जो है ना, मैं तो वैसे भी बोल देती हूँ, ये जो लॉन्डा है ना, राइटर्स का काम है रिसर्च करते हैं सारा। तो ये सारी स्लैंग मुझे लग रहा है हमारे ड्रामा में भी इस साल बहुत कम बैक हुआ है सम ओल्ड लैंग्वेज, ओल्ड वर्ड्स का, तो वो अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ अच्छी, लाइक आई सेड, ड्रामे का मसला यही है, सीक्वेंसेस मज़े के नहीं है। और वो जो गुल का ट्रैक है वो इसको बिल्कुल ही बेचारे को डेड कर रहा है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, वो क्यों, क्या, कैसे, कब, नहीं पता। तो सिचुएशंस मज़े की नहीं है फॉर देम टू यू नो मेक एन इम्पैक्ट एंड इम्प्रेशन। अगर होते तो बहुत केमिस्ट्री करंट मार रहे हैं दोनों, लेकिन सिचुएशन को प्रॉब्लम है। वो लाइन बहुत मजे की लगी जब वो उसके घर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका हस्बैंड माफी मांगता है, कहता है कि हमें माफ कर दे, हमने शक किया आप दोनों की दोस्ती पे। तो कहते हैं अब तो मुझे भी अपनी दोस्ती पे शक हो रहा है। वेरी स्वीट, साफ सुथरा बहुत। और जैसे अपनी माँ को तंग कर रही है ना, माँ एक्चुअली खुद फील कर रही है, लेकिन अपने सारे, वो मुझे बड़ी बहुत मजे की राइटिंग लगी थी वहाँ पे। अच्छा, बाकी मुझे तो ये लड़का हर दफा अपने गार्ड्स को चीट कर रहा है, इसकी हाई सिक्योरिटी है। अब गार्ड्स कहीं भी कभी भी नहीं है, कुरैशी साहब इज डिसअपीयर्ड, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप मतलब ये फ्लॉज है अपनी गाड़ी घर के अंदर टहल रहे हैं, कहाँ इसकी सिक्योरिटी। या तो फिर वो सीन ना दिखाता ना जिसमें छुप के निकल रहा है गार्ड से, पता होता है कि अपने गार्ड को छुट्टी दे सकता है, तो फिर आपको ये कुरैशी साहब तो एक मिनट की वहाँ खबर दे रहे हैं, और ये गाड़ी जब दिल कर रहा है निकाल रहा है, बाइक फिर क्यों एकदम आ जाती है, बाइक भी लेके जा रहा है खुल्लम खुल्ला, और आप कह रहे हैं कि डिच कर रहा है अपनी सिक्योरिटी को, और नशा कर रही है सिक्योरिटी। व्हाई इज ही ऑन द बाइक व्हेन ही हैज सच अ ह्यूज कार यार? वो रास्ते गलियां छोटी है ना, तो गाड़ी फंस जाती है, इतनी बड़ी गाड़ी है। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, हेल्प कहती है कि तुम्हारे लेवल पे आने की कोशिश। हाँ, वो लेवल पे आने की। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि बहुत सारी यूथ जो इन्फ्लुएंस होती है, तो एटलीस्ट हेलमेट जरूर पहनाया करें। ऑफ कोर्स, बहुत जरूरी है, हेलमेट कहीं नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे ड्रामास में हमने देखे हेलमेट नजर आता है, बिकॉज़ हम लोग सीट बेल्ट तो पहन रहे हैं, लेकिन हेलमेट, गाड़ियों में सीट बेल्ट होना चाहिए। हाँ, और जो बहुत सारे सीन आते हैं, जैसे मोबाइल फोन आप ड्राइव करते हुए यूज कर रहे होते हैं, प्लीज ऐसी चीजें भी ना दिखाया करें। तो बस इसलिए कोई मुझे खास इम्प्रेस में नहीं। I'll give 6 for writing and 7 for direction. 6 for writing? नहीं, मुझे नहीं मजे का लग रहा था। Okay. इस चीज़ के फिर बाकियों के साथ जाती है। चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या कह रही है? ये टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,960। ख़वातीन हज़रात, ये फिर से मुझे भूल गए, हमेशा भूल जाते हैं, आई डोंट नो। ओ मैंने जी रह गई है। मुकर्रम, आपने केचप ही खिलाना है आज इन्हें। आज फाइन है, आज फाइन है। आज ही मुझे देख लें, केचप ही मिलेगा। ये आप ये जब करते हैं ना, ये ना, हाँ, क्या बस देखिए जुल्म का इंतहा हो गई है। म्यूजिकल चेयर्स में सबको बिरयानी मिली, मरीना जी को भी है ना हमारे सेट पे। मरीना जी को बिरयानी नहीं मिली,
चलो मीना जी आप बताएं राइटिंग और डायरेक्शन। मुझे बिरयानी मिली, बहुत मज़े की मिली। इसमें मुझे जो चीज़ क्या कहते हैं लगी कि म्यूज़िक की जो ट्रांजिशन थी ना, विच आई थिंक अतीका इज़ ऑल्सो नोटिसिंग, वो जब एक सीन से आप दूसरे सीन पे जाते हैं ना, एक अब्रप्ट, वो जिसमें वो ट्वर्ल कर रही होती है, क्यों कर रही होती है वी डोंट नो, बट यू नो एंड शी इज़ ट्वर्लिंग, धमाल डाल रही होती है। आई नो, बट लाइक वी डोंट नो हर ना, वो कौन है, क्यों है, क्या है, सो वो सीन्स रिडंडेंट से सॉर्ट ऑफ हो जाते हैं। फिर हाँ, लिटरली दे फिलर्स। सो वो जब 12 से एकदम से रिक्शा पे आते हैं ना, तो वो म्यूजिक और इस म्यूजिक में जमीन आसमान, और वो टक करके आया है। सो वो जो ट्रांजिशन है ना, एडिटिंग इज उसमें हाँ, म्यूजिक की ट्रांजिशन स्पेशली जो है ना, और ये एक सीन में नहीं 2-3 जगह ऐसे आया था, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो वेयर द वॉइस ओवर, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द, बट देयर वर सम नाइस जुमलास जो मुझे लगा, कहती है मिट्टी जाए ऐसी तालीम पे जिसमें तरबियत ना हो। आई थिंक ये जो जुमले आते हैं ना बीच में, दोज आई रियली लाइक। फिर कहती है बहादुरी और बदतमीज़ी में फ़र्क होता है। आई थॉट दैट अगेन वाज अ वेरी एंड रेलिवेंट टू द कॉन्वर्सेशन दैट दे वर हैविंग। एंड देन वो जब नूरी उसको मेकअप लगा रही होती है, कहती है मैं आपकी कोई हांडी नहीं हूँ जो इसमें ये मसाले डाल के, बिकॉज वो कभी कुछ कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है। बट ओवरऑल आई लव्ड द सीन, एक्सेप्ट आई फेल्ट दैट द सीन शुरू में एट द हॉस्पिटल, जहाँ वो उसको हल्का सा वो थप्पड़ भी मारती है, तो कहता है फिर जब कहती ना कि तुम सिर्फ अपना सोचो, मेरे बारे में भी सोचो, मेरी ज़िंदगी कितनी अपसाइड डाउन हो गई है, जस्ट बिकॉज मैं सोच नहीं सकती, पढ़ा नहीं सकती, ये नहीं कर सकती। उसमें सिर्फ मुझे लगा कि जो बदर ने लोगों को आगे से क्रॉस करवाया ना, दैट वाज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, इवन दो इट वाज अ लवली सीन and I like the fact that people cross in front of the characters, but I felt वहाँ बहुत ज़्यादा there was a crossing. Cafeteria में I love that scene between the two girls, जहाँ वो कहती है कि you are lucky कि तुम्हें एक ऐसा बंदा मिला जिसने तुम्हें हर हालत में देखा है। दैट सीन जिसमें वो शर्ट और पैंट में होती है और दरवाज़ा खोलती है उसके लिए, मीर के लिए, और वो अंदर आके उसको देखते हैं, कहती मुझे आई थॉट दैट द सीन वाज लवली, बट कहती यू आर लकी दैट यू डोंट हैव टू चेंज फॉर एनीबॉडी, अदरवाइज लोग अपने आप को चेंज करते हैं दूसरे लोगों के लिए। एंड आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू से, बिकॉज लव का और इश्क और मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को आप अपने आप को किसी के लिए मोल्ड करें। यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन, जो वो बंदा है या बंदी है, एंड दैट इज़ व्हाट शुड स्टे। आगे जाके जो होता है ना, शादी हो जाती है कि तुम अब ऐसे हो जाओ या ऐसे हो जाओ। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी लवली थिंग। माई फेवरेट सीन वॉज द लाइब्रेरी सीन, जब वो शादी के कपड़ों में आती है और कुरंगी जा रही होती है फॉर द थिंग। आई थॉट दैट सीन, हिज परफॉर्मेंस, her I just think that the whole combination of that scene was just so beautiful. And again Nadia is right, the कहानी बिल्कुल आगे नहीं गई, लेकिन उनका रोमांस गया आगे। और मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आगे जो झटका हमें मिलेगा is because they've told us that the romance has gone so far ahead and we felt that romance. I mean, at least I have, maybe not everyone on the couch, we felt that romance. So for me, I am going to give, I will give, because I love the little jumlas that come in between, and they're so right, और वो इतनी अच्छी बात करते हैं। So I'm going to give him, and I'll give him because the story really hasn't moved, so I'll give him a 7.5, and I will give 8 for direction. जी। अच्छा, एक और मैं ये चीज़ सोच रही थी, ये जो जर्नलिस्ट निशा कौन है, निशा एक और, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर उस कैरेक्टर को ऐसे इंट्रोड्यूस करते जहाँ सरवत का कैरेक्टर सोचता कि ये शायद वही निशा है, एक थ्रेड बन सकता था, जो नहीं है। ऑफ कोर्स अब तो इट्स ऑल देयर इज अ सेपरेशन गांव में, शहर में, लेकिन वो द फैक्ट दैट दीस टू गर्ल्स हैव द सेम नेम कुड हैव बीन अ इंटरेस्टिंग। आई थिंक एक दो सीन्स बन आ सकते थे। मुझे लगता है कुछ होगी गड़बड़, because I don't think he's written a character for no ठीक है, that's what I feel. ओके जी, अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,960, और जफर मिराज के हिस्से में बिरयानी से आए हैं 5,239, 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले हैं, गुडी जो कि बहुत अच्छा नंबर है।
और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल ब्रॉडकास्ट 21,500 और बिरयानी से बदर महमूद के सिम है 5,713, 27% बनते 2.7 जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। तो ऑडियंस बिरयानी को पसंद कर रही है। अब बात कर ली जाए खुशहाल एंड रमशा, यानी कि मीरल एंड निसा। मीरन। So they're both looking lovely. It's a very nice couple. इनकी जो एक कॉम्बो बना है बहुत अच्छा है. They're very well paired. And काम अच्छा कर रहे हैं. इनके एक केमिस्ट्री आ रही है. She is very good. He is good, but she is very good. यानी कि इसमें इस बच्ची में आपको रमशा का जो कैरेक्टर है उसमें आपको लग रहा है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता एक मोहब्बत हो रही है इस लड़के के साथ। और आई थिंक हर लड़की जो है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल है, यूनिवर्सिटी गोइंग, वो अपने को रिलेट कर सकती है रमशा से। उसने इतना अच्छा अपना कैरेक्टर डेवलप किया, वार्डरोब वाइज, मेकअप वाइज एंड सिंप्लिसिटी है, बिल्कुल इन कैरेक्टर है। यहाँ पे कोई ग्लैमर का कोई अटेम्प्ट नहीं है, बिल्कुल जो एक उस एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ में जो लड़की होती है वो लग रही है। सो शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर, यू नो। सो वो उसको पता है कि भी मैंने अपना एक फसाड क्या बनाना है, उसमें मैंने जान क्या डालनी है। तो शी इज़ डूइंग अ वेरी नाइस जॉब। आई एम रियली इंजॉइंग वॉचिंग हर। आई लाइक वॉचिंग रमशा ऑन स्क्रीन। उसकी एक तो शी इज़ गॉट अ वेरी प्लेजेंट फेस, यू नो, खूबसूरत बच्ची है। ऊपर से इसके एक्सप्रेशन बड़े प्यारे हैं, अंडरस्टेटेड येट वेरी कम्युनिकेटिव। ये नहीं कि वो बहुत कोशिश कर रही है कि अब मैं मोहब्बत दिखाना चाह रही हूँ ना। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें वो अपना वो माजून वापस कर देती है। क्या मतलब उन्होंने दिखा दिया कि वो she wants to be in love. हाँ, वो अपने दिल से उतारना नहीं चाह रही उसको। लिखा भी अच्छा गया है, it's written well, and खुशहाल is very handsome again, you know, good looking boy, working very hard, और इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे स्क्रीन पे। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग सो मच मोर। मैं सोचूं कि भाई अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब क्या, कहाँ जा रहे हैं, you know, so at this point I think I'll give them both an 8 each. 8? Yeah. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब उसको सी ऑफ कर रही होती है, वो दोनों उतरते हैं, सीढ़ियों पर रुकते हैं, फिर वो नीचे उतरते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर रुकना, दैट वाज सो क्यूट। बार-बार रुकता है, बार-बार रुकता है। हाँ, नादिया, लवली मोमेंट्स। नहीं, मुझे खुशहाल के तो कोई ऐसे सीन्स नज़र नहीं आए जो उसके उसमें उसका पोटेंशियल नज़र आई। सच अ गुड एक्टर। रमशा के अच्छे सीन्स थे, चाहे उसकी दोस्त के साथ हो, मज़े की लाइंस, मामू के साथ जहाँ वो म्यूज़िक सुन रही है और कहती तरह ऊंचा कर दें, तो और वो बिल्कुल अनयूजुअल सा म्यूज़िक था वो ना, बड़ा इंटेंस म्यूज़िक, और वो उसको समझ भी अब आ रहा है, एंजॉय भी उसको करी, बिकॉज शी इज़ इन लव। माँ के साथ सीन हो तो बड़े अच्छे, मीरन के साथ हो सीन बहुत अच्छे। तो आई थिंक शी इज़ ड्राइविंग राइट नाउ। जो बिरयानी है ना वो यही पका रही है। वो भी बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने मामू कहती है कि आप खुद क्यों नहीं खाते, क्योंकि मामू को भी तो मोहब्बत है ना। वो कहता है मेरे पास सिर्फ यादें ही तो रह गई हैं। वो इतनी खूबसूरत लाइन थी ना, और बार-बार वो आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव राइटिंग। इसको बड़े उस गौर से अब देखेंगे तो हम शायद समझ पाएं। हाँ, लेकिन वही बात है कि अगर ये पता है क्या होता है, नॉर्मली सिचुएशंस बड़ी अच्छी आप सोच भी लेते हैं, एक्टर्स में केमिस्ट्री नहीं होती, एक्टर्स में यहाँ इतनी प्यारी केमिस्ट्री है आपके दो एक्टर्स की, आपके पास सिचुएशंस नहीं है, सॉरी, उनको देने के लिए, खेलने के लिए कुछ भी नहीं। वापस एक कमरे से घूम के इधर उधर से इधर, एंड वेरी ऑर्डिनरी सिचुएशंस, जैसे बस नॉर्मल दिन गुजर रहा है। सिचुएशंस नहीं है, क्यूट मोमेंट्स बहुत कम है, और यूनिकनेस नहीं है कि यार ये क्या यार सीन था। जहाँ जहाँ था हमने बड़ा अप्रिशिएट भी किया है। शुरू के एपिसोड स्टिल मेरा फेवरेट है, जहाँ ये आता था पढ़ने और ये लोग बहाने बना के इसको तंग करते थे। वो अभी तक उसको बीट नहीं कर पाए उस एपिसोड को, अभी तक उससे बेहतर एपिसोड अभी तक नहीं आया, जो एपिसोड नंबर 3 था, सेकंड एंड थर्ड, हाँ, जो उनके घर आता था ट्यूशन पर, तब से अभी तक बड़ा मीडियोकर है। तो और इतनी ज़बरदस्त आपकी मेन कास्ट जो है ना, वो लगता है बेस्ट स्टोरी। तो आई गिव 6 to खुशहाल एंड स्टिल 8 to रमशा। 8 to रमशा। महीना जी, For me, they're both a 9. Wow. And the reason for me is that within the romance जो ये portray कर रहे हैं, जो subtleties हैं of the nuances of the looks, the feel, they're little moments. I think I love watching a good romance, and I think to me, these 2 episodes was fantastic romance. Really good. Because उसमें denial भी है लड़की में कि नहीं, मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं I don't want to be just another girl, you know, and I don't want people to say कि वो उसकी girlfriend है, you know, ये, and
और वो तो पूरा लट्टू हुआ हुआ है, लेकिन वो भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि मैं पूरी तरह नहीं दिखा सकता बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. सो उनकी जो एक द सटल लिटिल नुआंसेस विद इन दैट romance which they did so beautifully in these two or three scenes, especially the library scene, जब वो कहता है लांडी क्यों मैं तुम्हें छोड़, you know, like simple lines बोल रहे हैं आप, लेकिन there was so much love and emotion in those lines and in the eyes that for me both of them, and you know same with her, both of them have lines. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,732 और रमशा खान के हिस्से में बिरयानी से आए हैं 3,971. 16% बनते हैं 1.6. बहुत से नंबर मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,650 और बिरयानी से खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं 4,722. 20% बनते हैं 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं. तो जी ये बिरयानी का रिव्यू हुआ, इख्तिताम पजीर. और हमारे शो भी, आज का हमारा शो बहुत ही ख़ास था क्योंकि गुज़श्ता साल का सारा नतीजा जो रिज़ल्ट था हमारे इन्हीं नंबर्स का, वो हमने कंपाइल करके आपके सामने कुछ नॉमिनेशन की सूरत में दिखाया.